सत्य जो है सो परेशान तो होता है, अर्थात पराजय नहीं होता है। सत्य थोड़ा काल के लिए परेशान होता है, पराजय नहीं होता है। सत्य का विजय हमेशा रहता है, विजय का झंडा फहराता है। सत्य जिसके पास में है उसके पास में सारा कुछ है। जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है, जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर का भक्त है, जहाँ सत्य है, जहाँ लक्ष्मी ईश्वर है, जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, वहीं पर सरस्वती है, वहीं पर सभी देवी दुर्गा आकर के वास करती है। सत्य ही सुगंध है, सत्य ही खुशबू है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही में सारा संसार छुपा हुआ है। सत्य और असत्य यही दोनों का शुरू से संघर्ष होते आ रहा है। कोई सत्य के पीछे दौड़ रहा है जो संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई असत्य के पीछे दौड़ रहा है, झूठे को वह सत्य मानकर चल रहा है। प्राणी मात्र, जो संसार है यह प्राणी मात्र है। यह संसार देखने को मिल रहा है, देखने को लिए मिल रहा है, देखने में आ रहा है कि ये जो है सो सत्य है, लेकिन सत्य है नहीं। यह नाश्वर है, यह शाश्वत परमात्मा है। संसार नाश्वर है, इसलिए नाश्वर को पीछा कर देना चाहिए, शाश्वत को आगे लेकर के चलना चाहिए। और तुम्हें कुछ दिन के लिए अवसर मिला है, कुछ दिन के बाद दुनिया से रवाना हो जाना होगा। अच्छे सौदा, अच्छे संदेश लेकर के दुनिया से जाओ। और ये भ्रम में मत पड़ना जो हम वैकुंठ में जा रहे हैं और हम ये स्वर्ग में जा रहे हैं, ये सब मन की काल्पनिक बात है। वैकुंठ तो खुद ही बनाना पड़ता है। कर्म करेगा वैकुंठ का तो वैकुंठ जाओगे, कर्म करेगा स्वर्ग का तो स्वर्ग जाओगे, और कुकर्म करेगा तो नर्क जाओगे। नरको तुम्हारे साथ है। नर्क में आज भी जितने भी मानव है सब नर्क से निकल करके आया, जितने भी प्राणी मात्र सब नर्क से आया। नर्क कहते किसको है और स्वर्ग किसको कहते हैं, यही लोगों को पता नहीं जी नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये नर्क जो है सो गलत काम करने से नर्क होता है, सही काम करने से स्वर्ग होता है। तो आखिर नर्क किस चिड़िया का नाम है, किसका नाम है नर्क, यही तो आज तक किसी ने बताया नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो 9 महीना जो बालक बच्चा रहता है पेट में, मल मूत्र ऊपर से रहता है, चारों तरफ घेरे हुए रहता है। मल मूत्र के कुआं में बच्चा बैठा रहता है, उसको कुंभी पाक नर्क उसको कहते हैं। कुंभ माने होता है घैला, कुंभ माने होता है घड़ा, कुंभ माने होता है पेट। पेट ही एक घड़ा है। जिस घड़ा में बच्चा पलता है, जिस घड़ा में बच्चा रहता है, वो क्या है, 9 महीना तक वह प्रत्येक बच्चा जो है सो नर्क में रहता है। जहाँ मल हो, जहाँ मूत्र हो, वहाँ पर वही जो है सो जिसका नाम कहा गया है गरुड़ पुराण में कुंभी पाक, तो कुंभी कुंभ कहते हैं घड़ा को। पेट ही घड़ा है, इस घड़ा का नाम है नर्क। इसी नर्क में जो है सो जीव विचरण करता है, कष्ट भोग रहा है और अंतों अंत तक परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे भगवान हमें इस नर्क से छुटकारा दो, जो हम तुम्हें भक्ति करेंगे, भाव करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। तब 9 महीना जब पूर जाता है तो बच्चा जन्म लेता है। तब भगवान पूछते हैं कि बताओ नर्क से तो छुटकारा दे दिया, अब क्या करेगा। तो बच्चा कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। बच्चा उसी समय से झूठ बोलने का आदत डाल लेता है। इसीलिए हर आदमी नर्क में जाता है और भक्ति भाव के द्वारा, साधना और गुरु के द्वारा जो प्राप्ति करता है वह स्वर्ग से ऊपर भी है, वैकुंठों से ऊपर का विषय है। वैकुंठ उसको कहते हैं विगत कुंठा ईते वैकुंठा। हाँ, वैकुंठ कहते हैं जो कलुषित विचार, कलुषित भावना, कलुषित रहन सहन को हटा करके और स्वच्छ और निर्मल, पवित्र, उदार चरित्र जिसके अंदर में है, वही वैकुंठ का आनंद ले रहा है। कलुषित विचार वाला वह वैकुंठ के आनंद नहीं ले सकता है, वह भी दूसरा नरक में रह रहा है जिसको कलुषित विचार है। और तीसरा नरक है जो रुचता नहीं है। रुचता है तो पचता नहीं है, पचता है तो जुड़ता नहीं है। जो रुचे जुड़े पचे, तीनों कला जिसको प्रशस्त है, जिसको तीनों कला से मजबूती है, ठोस है, वही स्वर्ग में है। रुचे जुड़े और पचे, रुच जुड़ा हुआ सर्वसंपन्न है और रुचता भी हो, जो खाने पीने का रुच हो, और पाचन क्रिया भी
तुरुस्त हो वही स्वर्ग में रह रहा है, वो भी स्वर्ग का वास कर रहा है, दूसरा स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग घर में शांति हो, मिलन हो, एक दूसरे को बात को पसंद करे, वह तीसरा स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग भी अनेक है और नरकों अनेक है। इसीलिए आज हम इसी पर वाणी को विराम देते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।